इसको कुछ जगहों पे वर्टेक्स मेथड भी कहते हैं, इसको कुछ जगहों पे एक और भी नाम है इसका, कॉनिकल मेथड वो भी कहते हैं। हम लोग जो कहते हैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। असल में ये इस तरह का सवाल है कि इसमें जो आपकी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होती है एल क्वाड्रेटिक की, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको चेंज करना होता है और इस फॉर्म में लाना होता है। अब देखो, ये फॉर्म देख के ना परेशान नहीं होना है। ये फॉर्म सिंपली ये है कि एक स्टेप्स के थ्रू हम लोग इस फॉर्म पे लाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही फॉर्म लिखी हुई हो। यहाँ पे आपके पास वो कुछ और फॉर्म भी लिख सकता था, लेट से वो लिख देता ए ब्रैकेट एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, कुछ भी लिख सकता है। बस ये फॉर्म मेमोराइज करनी है। हो सकता है इसकी जगह वो ये भी लिख देता, इसकी जगह वो लिख सकता है एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, या प्लस के लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। बस ये याद रखना है कि ये फॉर्म की मेन जो पहचान है ना, वो ये ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट होगा, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, और आपस में वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। यानी देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल एच है, और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इन पे आपका बेसिकली होल स्क्वायर लगा हुआ होता है। ये जो मेन है ना, ये आपकी मेन चीज है, ये आपको बताती है कि इस फॉर्म में आपकी कन्वर्जन है। अच्छा, ये मेथड कब लगाना है? ये मेथड हमने जब लगाना है जब क्वेश्चन हमें खुद बोले कि आपने इस फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, इसका कीवर्ड होता है, एक मिनट में जगह चेंज करूँ इसकी, इसका कीवर्ड होता है इन द फॉर्म। ये कीवर्ड है। ठीक है, दो चीजें होंगी, या तो एग्जामिनर बोलेगा कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म, और ये वाली फॉर्म लिख देगा, या वो डायरेक्टली बोलेगा कि गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म। कभी एग्जामिनर ये मेंशन नहीं करेगा कि आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, या कभी एक एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि आपने वर्टेक्स मेथड लगाना है, या कभी ये नहीं बोलेगा कि आपने कॉनिकल मेथड लगाना है। वो हमेशा ये बोलेगा, या तो बोलेगा कि इन दिस फॉर्म, या वो बोलेगा कि इस तरह से कुछ लिख के दे देगा, और बोलेगा कि इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब इसके हम स्टेप से बाद में आते हैं। इसके हम पहले वर्बली बात कर लेते हैं इस पर, और इसके पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस एटी एट इन द फॉर्म दिस। देखो, सबसे पहले उसने हमें बता दिया कि आपने इस फॉर्म में आंसर देना है। इसका मतलब है कि अब हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। स्टेप्स क्या है इसके? सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है, इसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म है, एट है, तो हम एट को कॉमन लेंगे। अंदर वाली चीजें एज इट इज लिखेंगे, एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस एटी एट, और फिर जो यहाँ पे बाहर टर्म कॉमन ली है, इसको यहाँ तीनों टर्म से डिवाइड करेंगे। तो एट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट, माइनस फोर्टी एट एक्स डिवाइडेड बाई एट, और एटी एट डिवाइडेड बाई एट। ये स्टैंडर्ड स्टेप है, यहाँ पे कोई और तरीका करने की कोशिश नहीं करना, डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे असल में कुछ ट्रिक्स होती हैं जो एग्जामिनर आपके साथ करेगा, तो आप फंस जाओगे। अभी हम उस तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर कॉमन लेना है, और उसको इसी तरीके से डिवाइड करना है अंदर। अब सिंप्लीफाई करो, देखो, एट से एट कैंसिल, फिर एट वन जा एट, एट की टेबल पे फोर्टी एट आई थिंक सिक्स पे आता है, और फिर एट वन जा एट, और एट की टेबल पे एटी एट आई थिंक इलेवन पे आता है। तो ये आपका बचेगा एट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवन। ये जो पूरा काम किया है, ये था हमारा स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन में आपने कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर कॉमन नहीं है तो ठीक है, कुछ कॉमन नहीं लोगे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है तो उसको फिर कॉमन लेना है। दूसरा स्टेप, एक्स के साथ वाला नंबर, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ वाला नंबर क्या है, यहाँ पे सिक्स है। यार, इस सिक्स को आपने पिक करना है, राइट साइड पे लिखो,
इसको डिवाइडेड बाय टू कर देना है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर डिवाइडेड बाय टू करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। ये जो अभी हमने किया है ये आपका है स्टेप 2। ठीक है। अब देखो काम क्या है। काम ये है, जो हमारा ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज लिखोगे। ब्रैकेट के बाहर 8 था, ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा, ब्रैकेट बनाया, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, -6x एज इट इज लिखा। थोड़ा सा गैप देके लिखोगे 11, और थोड़ा सा गैप देके ब्रैकेट कर दोगे क्लोज। देखो ये बड़े गौर से सुनना है। हर चीज एज इट इज लिखनी है। ऊपर 8 है, नीचे 8 आया, ऊपर ब्रैकेट है, नीचे ब्रैकेट आया, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर आया, ऊपर -6, -6x। तो हम ये बात कर रहे थे कि ऊपर वाली सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी। अच्छा देखो तरीका ये है कि जो आपकी अंदर वाली टर्म्स होती हैं, अंदर वाली टर्म्स कौन सी? एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली, और विदाउट एक्स वाली टर्म, इनको ना एक फॉर्मेशन में लिखना है। फॉर्मेशन क्या है? देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, और फिर आपकी एक्स वाली टर्म होनी चाहिए। जब ये दो टर्म्स लिख लोगे ना, इसके बाद थोड़ा सा गैप देके विदाउट एक्स वाली टर्म लिखनी है, और फिर विदाउट एक्स वाली टर्म के बाद थोड़ा सा गैप देके ब्रैकेट क्लोज करना है। ये एग्जैक्ट काम करना है जो मैंने तुम लोगों को बताया। अब ये गैप क्यों छोड़े? इसकी वजह ये है, ये जो आपका 3 है ना, हमने इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर एक दफा ऐड करना है, एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कहाँ करोगे? पहले गैप में। ऐड हमेशा पहले गैप में होगा, सब्ट्रैक्ट हमेशा सेकंड गैप में होगा। ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? हमारा सेकंड स्टेप ये है कि जो हमने गैप्स छोड़े हैं उसमें 3 का स्क्वायर, यानी ये 3 कैसे आए? एक्स वाली टर्म को डिवाइड बाय 2 करके इसका स्क्वायर पहले गैप में ऐड करोगे, और इसका स्क्वायर सेकंड गैप में सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे +3 स्क्वायर, और फिर -3 स्क्वायर। ये नोट करो मैंने ब्रैकेट डाल के लिखा है, तुम लोगों ने भी यही काम करना है, ब्रैकेट डाल के काम करोगे। अब इसके बाद काम आसान है, मतलब आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो बाहर 8 है, 8 एज इट इज आया, स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो आपकी शुरू की 3 टर्म्स है ना, हमने इन्हें घुम करना होता है। घुम कैसे करोगे? देखो अब इसका तरीका याद कर लो। तरीका ये है कि पहली वाली टर्म का वेरिएबल, पहली वाली टर्म का वेरिएबल क्या है? एक्स है। दूसरी वाली टर्म का साइन, दूसरी वाली टर्म का साइन क्या है? माइनस, इधर लगाओगे माइनस। और तीसरी वाली टर्म का नंबर, तीसरी वाली टर्म का नंबर क्या है? 3। 3 टर्म्स को घुम करना होता है, और घुम करने का तरीका ये है, पहली टर्म का वेरिएबल, दूसरी टर्म का साइन, तीसरी टर्म का नंबर यानी कांस्टेंट। ये लिख के इसको तुम कर दोगे एक ब्रैकेट के अंदर बंद, और वो ब्रैकेट क्या होता है? होल स्क्वायर वाला। देखो ये 3 टर्म्स को डील कर लिया, अब इसकी कहानी खत्म हो गई। 8 हमने बाहर लिखा हुआ है, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब जो अंदर बचा है ना, इसको नॉर्मल जैसे बॉड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं वैसे करोगे। तो ये क्या था आपका? +11, और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये ब्रैकेट क्लोज, 8 बाहर एज इट इज आया, अंदर x-3 का होल स्क्वायर एज इट इज आया। 11 - 9 ये कितना होता है? +2 होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन डन हो गया है। एक और स्टेप रहता है बस। एक और स्टेप क्या है यार? देखो अब ये जो 8 है ना, इसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। 8 को हमने डील करना होता है। 8 को डील कैसे करोगे यार? ये ब्रैकेट लगाओ, ये 8 पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 8 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, इसके मतलब ये होता है कि हमने सिंपली ब्रैकेट के बाहर लिख देना होता है 8 ब्रैकेट x-3 का होल स्क्वायर, और फिर 8 × 2 आपका कितना होता है? +16। ये हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया। देखो अब अगर हम इसको कंपेयर करें, हमें क्या फॉर्म दी थी? मैं एग्जैक्ट फॉर्म ऊपर से छाप रहा हूँ, और ये फॉर्म हमें दी हुई थी एग्जामिनर ने, और ये हमारा आंसर आया है। मुझे बताओ, यहाँ पे ए की वैल्यू 8 आ गई, एच की वैल्यू 3 आ गई, के की वैल्यू
6 आ गई। असल में एग्जामिनर चाहिए जो होता है। अच्छा देखो, ये जो वैल्यूज अभी निकाली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट कैसे हैं? ये जो आपकी ए की वैल्यू है, ये हमेशा ब्रैकेट के बाहर होती है। ये जो आपकी एच की वैल्यू है, ये आपकी ब्रैकेट एंड होने से पहले वाला नंबर होता है, साइन साथ में नहीं लगाते। ये जो -3 लिखा हुआ था ना, ये माइनस नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखोगे। और के की वैल्यू हमेशा ऐड हो रही होती है लास्ट में। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये 16 जो बाद में आ रहा है ना, ये पहले लिख देगा, या ये के पहले लिख देगा, इस तरह से, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होने। ये हमेशा एंड पे आती है। तो ये चीज होती है हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी जो हमने काम किया है ना, ये हमने आधा काम किया। आधा काम का क्या मतलब है? हमने सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। असल में होता है ये, एग्जामिनर ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले पार्ट में आपसे कन्वर्ट करवाता है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपसे सॉल्व करवाता है। पार्ट बी पढ़ो। हेंस सॉल्व द इक्वेशन 8x² -48x +88 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, अभी मैं ये पार्ट बी तुम लोगों को नहीं करवा रहा, ठीक है। मैं तुम लोगों को हर क्वेश्चन का पहले पार्ट ए करवाऊंगा, जब हमारा मेथड पे थोड़ा एक ग्रिप बैठ जाएगी। उसके बाद फिर हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जरा पार्ट सेकंड क्वेश्चन पे आओ। एक्सप्रेस 6x² +33x -10 इन द फॉर्म दिस। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म कॉमन लोगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ 6 है, तो यहाँ पे 6 कॉमन लिया। तो अंदर आपका 6x² +33x -10 एज इट इज आया। अब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 6 को। डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। चलो जी, ये 6 से 6 कैंसिल। अब देखो, यहाँ पे जो मैं तुम लोग को ये बताया ना, कि जब बाहर कॉमन लोगे तो अंदर ब्रैकेट के एज इट इज ऊपर वाली चीज छापनी है, वो इस वजह से बोली थी। क्या वजह थी? अब अगर तुम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने जो बचपन से मेथड सीख के आए हुए हो, वो लगाते कि 6 के टेबल में तुम देखते 33 आता है या नहीं आता, तो यहाँ पे 100% 6 के टेबल में 33 आता ही नहीं है, या 6 के टेबल में 100% 10 आता ही नहीं है, तो यहाँ पे तुम कॉमन ही ले सकते थे। तो इस वजह से हम करते ये हैं कि पहले कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन वाली चीज छापते हैं, और फिर जो बाहर कॉमन लिया होता है उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे कैसे? या 33 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के। 3 के टेबल पे 6 आता है 2 पे, 3 के टेबल पे 33 आता है 11 पे। फिर आखिरी में 10 और 6 ये दोनों आते हैं 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे 6 जो आता है वो आता है 3 पे, और 10 जो है वो आता है 5 पे। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा? हमारा एक्सप्रेशन बचा बाहर 6 से, अंदर x² +11/2x -5/3। ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप में हम लोग कॉमन लेके सिंप्लीफाई करते हैं। और अब सेकंड स्टेप क्या है? x के साथ वाली टर्म। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर वाला x नहीं ले लेना, क्वेश्चन वाला x नहीं लोगे। जो कॉमन लेने के बाद x से बाद साथ वाली टर्म होती है उसको डिवाइड करते हैं। तो 11/2 है। 11/2 को डिवाइडेड बाय 2 का, इसको हमेशा राइट साइड पे लिख लेना अपने पास छोटा सा। तो 11/2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 11/2 × 1/2। तो 11 1 = 11 और 2 2 = 4। ये वाली टर्म जो है ना, इस वाली टर्म को हम क्या करेंगे, एक दफा ऐड करेंगे, यानी इसका स्क्वायर, और एक दफा इसका स्क्वायर माइनस करेंगे। कहाँ पे ऐड कहाँ करते हैं? फर्स्ट गैप में। सब्ट्रैक्ट कहाँ करते हैं? सेकंड गैप में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 को एज इट इज देखो, x² और x वाली टर्म एज इट इज आएगी। x² +11/2x। फिर थोड़ा सा गैप देके विदाउट x वाली टर्म लिखते हैं, यानी -5/3, और फिर थोड़ा सा गैप देके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। पहले गैप में हमने 11/4 का स्क्वायर ऐड करना है,
पहले गैप में 11/4 का स्क्वायर ऐड करना है, दूसरे गैप में 11/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरा स्टेप, 6 बाहर एज इट इज लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब ये जो शुरू की तीन टर्म्स हैं हमें इन्हें गुम करना होता है। शुरू की तीन टर्म्स कौन सी होती हैं? एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और विदाउट एक्स वाली। अब यहाँ पे सिंपली यार तुमने ये करना है, पहली टर्म का हमेशा वेरिएबल आता है, पहली टर्म का वेरिएबल, दूसरी टर्म का साइन, साइन था यहाँ पे प्लस का, और तीसरी टर्म का नंबर यानी 11/4। तीन टर्म्स इसको ब्रैकेट में क्लोज करके होल स्क्वायर लगा दोगे। हमने 6 के नीचे 6 लिख लिया, शुरू की तीन टर्म्स हमने गुम कर दी। अब बाहर जो आपका बचा है इसको नॉर्मली सॉल्व करो, तो ये है आपका -5/3 माइनस 11/4 का होल स्क्वायर। का मतलब होता है ये स्क्वायर 11 पे भी है, ये स्क्वायर 4 पे भी है, तो ये हो जाएगा 121/16 ब्रैकेट क्लोज। अब नॉर्मल बॉड मास का काम है, 6 बाहर एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर आपका x + 11/4 का होल स्क्वायर एज इट इज। ये -5/3 -121/16 को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, क्योंकि ये इस तरह के सवाल ज्यादातर आपके पेपर 2 में आते हैं। तो -5/3 -121/16, देखो इस तरह से एंटर करना है। अगर तुम लोग राइट साइड पे जहाँ पे शक्ल आती है मेरी, तो वहां देखो इस तरीके से लिखना है फ्रैक्शन, नहीं तो गलत होने के चांस होता है। ठीक है, तो इसको इक्वल टू पुट किया, आंसर आ रहा है हमारा -443/18 आ रहा है, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है आंसर -443/48 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो जी, अब आखिरी काम क्या होता है हमारा, हम इस 6 को एक दफा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट के साथ में लिख देंगे, और फिर इस 6 को इस -443/48 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट x + 11/4 का होल स्क्वायर, और फिर -443/48, जो कैलकुलेटर में आंसर आया था मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा -443/8। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। इसको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, हमेशा कंपेयर करना उस फॉर्म से जो कि एग्जामिनर ने तुम्हें दी हुई है, और वो फॉर्म थी ये वाली, डुप्लीकेट, ये फॉर्म आ गई आपकी। कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी 6 है, फिर एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू आपकी 11/4 है। ठीक है, और आखिरी में आपकी के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 443/8 है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज जो मैं तुम लोग को नहीं बताई, वो ये कि देखो, ये इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, गौर से सुनना। एक मार्क का सवाल आता है, जैसे एग्जामिनर ने हमें फॉर्म क्या दी, ए ब्रैकेट x - h का होल स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे दोनों वेरिएबल के बीच में साइन कौन सा था, माइनस का। और जो हमारा आंसर आया, आंसर मैं एक मिनट मिटा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया, और वो भी क्या था, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में बोलते हैं एच की वैल्यू 3 होगी, एच की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी हमें माइनस में बोला था और हमारा आंसर भी माइनस में आया, और के की वैल्यू हमें प्लस में बोली थी, हमारा भी आंसर प्लस में आया है, और ए की वैल्यू हमारी 8 आई है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अलग से लिखना चाहें, तो ए की वैल्यू आपकी 8 है, एच की वैल्यू आपकी 3 है, और के की वैल्यू आपकी 16 है। लेकिन नीचे वाले अगर सवाल में आओ ना, तो एग्जामिनर ने हमें -h की फॉर्म दी थी, और हमारा आंसर आ रहा है प्लस में। तो अब यहाँ पे पता है क्या वैल्यू होगी, हम 11/4 का साइन फ्लिप कर देंगे। साइन फ्लिप का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, तो ए की वैल्यू तो एज इट इज आती है, और वो कितनी है, 6 है। तो ए की जो वैल्यू है वो 6 है, एच की वैल्यू जो है वो 11/4 पॉजिटिव की नहीं होगी, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ना, एग्जामिनर ने हमें नेगेटिव में बोला था, तो हम यहाँ पे आंसर जो देंगे वो देंगे -11। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली के की वैल्यू हमें एग्जामिनर ने प्लस में बोली थी,
लेकिन हमारा आंसर आ रहा था नेगेटिव में। तो हम इस पे कोई चेंज नहीं करते, जो हमारा आंसर आ रहा होता है हम वो वाला लिखते हैं। यानी यहाँ पे हमारा आंसर होगा -443/8। तो ए की वैल्यू आ गई -443/8। ठीक है। इस चीज पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली यार, इसको अगर मैं तुम लोग को मैथमेटिकली सॉल्व करवा दूं, तो देखो, हम यहाँ पे जो ए की वैल्यू है उसको इक्वल टू पुट करेंगे ए के। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो थी, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, -h और -3। जब इसको इक्वल टू पुट करोगे ना, -h = -3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। h का आंसर क्या आ जाएगा? h का आंसर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस के को इक्वल टू रखोगे किसके? 16 के, तो के का आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरीके से आंसर आते हैं हमारे बेसिकली। और नीचे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ए को इक्वल टू पुट करोगे 6 के, यहाँ पे -h को इक्वल टू पुट करोगे 11/4 के। तो ये माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो h की वैल्यू बनेगी -11/4। और इधर पॉजिटिव के को इक्वल टू पुट करोगे, तो आपका आंसर आएगा -443/8। बेसिकली के को, h को और a को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज बताते हैं, हमारी फॉर्म से देख के, अपने आंसर से कंपेयर करके। ठीक है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है x+8x² + 32x + 10 इन दी फॉर्म दिस। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने कल तुम लोग को भेजा था। और इसको आज जरा सॉल्व करते हैं। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है हमें। यहाँ पे इन द फॉर्म से समझ आ जाना चाहिए था कि हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड क्या है? सबसे पहले x² के साथ वाली टर्म कॉमन ले लेनी है। तो जब हम यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे, तो आपका हो जाएगा 8x² + 32x + 10। और अंदर सबके साथ आपका 8 डिवाइड होगा इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसको सिंपलीफाई कर लो। तो ये आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32। और फिर 2 के टेबल पे 10 आता है 5 पे, और 8 आता है 4 पे। तो ये आपका बनेगा 8 × x² + 4x + 5/4। ये हमारा पहला काम हो गया, सबसे पहले कॉमन लेने का। दूसरा काम ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम x² वाली टर्म को, ओ सॉरी, x² वाली टर्म बोलो मैं, x के साथ वाली टर्म को डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो x के साथ यहाँ पे क्या है? x के साथ यहाँ पे 4 है, तो 4 ÷ 2। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2। हमने क्या करना है, ये एक दफा 2 का स्क्वायर ऐड करना है, और एक दफा 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। जो ऐड करने वाली चीज होती है उसको सबसे पहले करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज होती है उसको सेकंड वाले गैप में लिखते हैं। चलो वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमने क्या करना है, हम लोग सारी चीजें एज इट इज लिखेंगे। यानी 8 के नीचे 8, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, x² के नीचे x² +4x के नीचे +4x। मतलब हम हम जो हमारी जो x वाली टर्म होती है, वहां तक हम लोग हर चीज एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 ब्रैकेट x² + 4x, और फिर थोड़ा सा गैप देके आखिरी वाली टर्म लिखते हैं, और फिर थोड़ा सा गैप देके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। पहले गैप में ये जो हमारा आंसर आया था 2 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे। दूसरे वाले गैप में जो हमारा आंसर आया था 2 का स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका होगा +2 का स्क्वायर, और फिर -2 का स्क्वायर। चलो जी, 8 बाहर एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? हमारा थर्ड स्टेप होता है कि हम लोग ने शुरू की जो 3 टर्म्स हैं उन्हें गुम करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली टर्म का वेरिएबल, दूसरी टर्म का साइन, और तीसरी टर्म का नंबर, ये 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो पहली टर्म का वेरिएबल x है, दूसरी टर्म का साइन प्लस है, तीसरी टर्म का नंबर 2 है। और इसको हम बंद कर देते हैं एक होल स्क्वायर के ब्रैकेट में। अब देखो, हमने यहाँ पे 8 लिख लिया, और शुरू की ये 3 टर्म्स जो थी, हमने इन 3 टर्म्स को घुम करके एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब जो बाकी की चीजें बची हैं, इनको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा +5/4, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। ये स्क्वायर ब्रैकेट
क्लोज। तो 8 एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, x+2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5/4 - 4 को। तो इसको मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5/4 - 4, इसका आंसर आता है -11/4। अब बस एक आखिरी काम रह गया, जो हम लोग सबसे पहले कॉमन लेते हैं उसको अब मल्टीप्लाई करना है। किससे? पहले 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 को -11/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के साथ लिखना है इसको। तो x+2 का होल स्क्वायर, और -11/4 जो हमारा आंसर आया था, मैं इसको कैलकुलेटर में क्या कर रहा हूँ, ×8। तो ये आपका आंसर बनता है -22 का। ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अच्छा, हमेशा जो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जब तुम्हारा आंसर आ जाए, इसको तुम उस फॉर्म से कंपेयर करो जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म दी हुई थी, a (x - h) का होल स्क्वायर प्लस के। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज देखें, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 8 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को इक्वल टू रखेंगे 8 के। फिर यहाँ पे -h की वैल्यू क्या है? +2। तो यहाँ पे लिखेंगे -h = 2। और h को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नेगेटिव का साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा। दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा h = -2, ठीक है। और लास्ट में जो हमारी k की वैल्यू है, हम उसको किसके इक्वल टू रखेंगे? उसको इक्वल टू रखेंगे -2 के। तो k की वैल्यू आपकी आ गई -22। ये चीज होती है हमारी, ठीक है। ये हमसे दो तरीकों से पूछा जा सकता है। पहले तो वो आपको जो स्टैंडर्ड पार्ट होता है वो ये कि कन्वर्जन करवा दे प्रॉपर। और कभी कभी वो आपसे ये वैल्यूज पूछ रहा होता है, ए की वैल्यू, एच की वैल्यू, के की वैल्यू। 1 मार्क का सवाल होता है ये। तो दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। अच्छा, अब देखो बेसिक क्वेश्चंस तो हमारे हुए। बेसिक नहीं है, अब मुश्किल है, तुम लोग के इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला या कॉनिकल मेथड या जो भी इसको तुम लोग बोलो नाम, ये अभी समझो क्या ईयर चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो ये 5 या 6 साल पहले ऐड हुआ है। तो अभी एग्जाम में इतने क्वेश्चंस हैं नहीं। मतलब ये है कि हर साल आता है, ऑलमोस्ट हर साल आए होते हैं ये सवाल। लेकिन अगेन अगर तुम कंपेयर करो एक चीज जो 2010 से सिलेबस में है और एक चीज जो 2018 या 19 से सिलेबस में है, 2010 के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसके ना सवाल कम है और इतनी वेरिएशंस भी नहीं है। लेकिन एक पॉसिबल वेरिएशन जो है ना, जिसको मैं नाम दूंगा एडवांस वेरिएशन का, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 16x² -32x +48 इन द फॉर्म दिस। हमें इन द फॉर्म दिया हुआ है, एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन दिस। मतलब समझो ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट में आपने पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है और दूसरे पार्ट में सॉल्व करना है। सॉल्व वाले का हमें मसला नहीं होता, सॉल्व वाला बड़ा आसान सा काम होता है। असल जो काम है ना यहाँ पे, वो ये पहली लाइन का है। यहाँ पे असल में तुम अगर नोट करो ना, यहाँ पे फॉर्म जो दी हुई है, मैं जरा इस फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ और इसको पीछे लेके जाके कंपेयर करते हैं कि मैं इसको एडवांस वेरिएशन क्यों कह रहा हूँ। और इसकी वजह ये है, ये जो हमें यूजुअली फॉर्म दी हुई थी ना अब तक सवालों में, वो ऊपर दी हुई थी, ये वाली ऊपर जो लिखी हुई है फॉर्म इस तरह से देते थे। लेकिन अब जो हमें फॉर्म दी है ना, तो देखो ऊपर एक्स के साथ कुछ भी नंबर नहीं था, यहाँ पे एक्स के साथ 4 है। तो जहाँ पे आपका एक्स के साथ ये नंबर आ जाता है, ये समझो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। और इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि इस सवाल को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हमारे सारे स्टेप सेम है, सिर्फ एंड में जाके थोड़ी सी चेंजिंग है। इसको जैसे सॉल्व करते हो वैसे करोगे। सबसे पहले x² के साथ वाला नंबर कॉमन लिया जाता है। 16 को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बचा 16x² -32x +48। और इन सबको डिवाइड करेंगे 16 16 16 से। तो 16, और इधर भी 16 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, फिर 16 × 1 = 16, 16 × 3 = 48। तो एट द एंड आपका बच क्या रहा है? आपका बच रहा है 16 (x² - 2x + 3). ठीक है, पहला स्टेप हो गया।
दूसरा स्टेप होता है एक्स के साथ वाला नंबर डिवाइड बाई टू करोगे। तो यहाँ पे इसको साइड पे कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आता है 1। अब हमने क्या करना होता है, एक दफा 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे और एक दफा 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे। प्लस हम पहले वाले गैप में करते हैं, माइनस हम सेकंड वाले गैप में करते हैं। ठीक है, पहले माइनस नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा, फजूल में मार्क्स कटवा के आओगे। तो खैर, हमने सेकंड टर्म को डिवाइड कर लिया 2 से। अब क्या करना है, हम शुरू की एक्स स्क्वायर तक की जितनी भी टर्म्स हैं उनको एज इट इज ऊपर से छापेंगे। यानी यहाँ 16 से लेके इधर 2x तक। तो 16 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर थोड़ा सा गैप देके आखिरी टर्म लिख के और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले गैप में प्लस करना था 1 का स्क्वायर, दूसरे गैप में माइनस करना था 1 का स्क्वायर। 16 एज इट इज लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब देखो ये तीन टर्म्स को गुम करना है। इन तीन टर्म्स को गुम कैसे करोगे, पहली टर्म का वेरिएबल लिखोगे। पहली टर्म का वेरिएबल है एक्स। दूसरी टर्म का साइन लिखोगे, दूसरी टर्म का साइन क्या है, माइनस। और फिर आखिरी टर्म का नंबर लिखोगे और आखिरी टर्म का नंबर क्या है, 1। इसको ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर लगा दो। बाकी चीजों को नॉर्मली सॉल्व करो। +3 - 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो +3 - 1 ये कितना हो जाएगा, +2। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम आगे इसको सॉल्व कर सकें बाकी चीजों में। ये हो जाएगा +2। ठीक है। अब यार सिंपली आखिरी उसमें हम करते ही हैं, ये ब्रैकेट जो है ना आपका, ये ब्रैकेट एक दफा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। और सॉरी, ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ये नंबर पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का ये मतलब है कि हम लोग ने सिंपली इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। और 16 × 2 हमें आंसर देगा 32। ठीक है, यहाँ तक जितना भी काम है ये सब पुराना वाला काम। ठीक है, लेकिन अब अगर तुम कंपेयर करो इसको हमारे ओरिजिनल फॉर्म से, जो कि क्वेश्चन ने हमें बताई थी, वो ये वाली फॉर्म थी। तो देखो, यहाँ पे के ऊपर 32 है। ठीक है, यहाँ पे -h के ऊपर -1 है, x के ऊपर x है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 16 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 है, लेकिन ऊपर हमारे आंसर में 4 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो गौर से सुनो, हमेशा याद रख लो, जब भी एडवांस्ड वेरिएशन का क्वेश्चन होगा ना, ये बाहर जो आपका नंबर है ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। 16 को हम लिखेंगे 4 स्क्वायर, अंदर आपका क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर +32। चलो आगे सॉल्व करने से पहले जरा जल्दी से इंडाइसिस का क्विक रिव्यू करते हैं। अगर लिखा हुआ होता है x² × 2 स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते थे, दोनों पावर सेम आ रही होती थी, इससे भी स्क्वायर है इससे भी स्क्वायर है, हम ब्रैकेट के बाहर पावर लगा देते, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये क्या हो जाता था, 2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही होता था। यहाँ पे भी यही काम है। यहाँ पे देखो, ये 4 और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों पे पावर क्या है, इन दोनों पे पावर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 ब्रैकेट x - 1, और इस पे स्क्वायर ब्रैकेट पे इस होल स्क्वायर +32। अब यहाँ पे 4 × x करो, 4 × -1 करो, तो ये हो जाएगा 4x - 4, इसका होल स्क्वायर +32। अब इसको जरा वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ओरिजिनल फॉर्म हमें ये क्वेश्चन में दी हुई थी, कॉपी पेस्ट। अब अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे आपका x के ऊपर x है, 4 के ऊपर 4 आ गया, -h के ऊपर -4 है, और +k के ऊपर +32 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आगे वो आपसे ये h की और ये k की वैल्यू पूछता, तो यहाँ पे हम -h को इक्वल टू रखेंगे -4 के। तो -h इक्वल टू -4, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h का आंसर आ जाएगा 4। और k की वैल्यू सिंपली हमारी किसके बराबर है, 32 के। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, बस एक चीज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप है ना, वो ये कि जो बाहर आपका नंबर होता है ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। मैं इसको लिखवा देता हूँ ताकि बाद में कोई देखे तो उसको समझ आ जाए। सबसे पहले ये चीज़ है हमारी, देखो दो बस चीज़ें हैं।
वो ये कि हमेशा जब बाहर जो नंबर होगा आपका एडवांस वेरिएशन में, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह उसका परफेक्ट स्क्वायर लिख लो। यानी अगर 16 है तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ पे तुम 16 की जगह क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर। और फिर तुमने काम क्या करना है कि स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है ना, कॉमन ले लो, और इस नंबर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये आपका जो जिस क्वेश्चन ने जिस जो फॉर्म हमें क्वेश्चन ने दी हुई है, हमारा उस फॉर्म में आंसर आ जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ था। क्वेश्चन ने हमें एक और चीज भी बोली थी कि हैंड्स सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है। तो अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, जैसे हम लोग सॉल्व करके सीख रहे आए हुए हैं, वैसे ही सॉल्व करना है बिल्कुल। ये जो आपका आंसर आया है, इसको इक्वल टू जीरो रख दोगे। तो आंसर जो था हमारा वो आ रहा था 4x - 4 का होल स्क्वायर इज +32 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगेन यार, ये उस तरह का सवाल है कि जब ये +32 इधर जाएगा तो ये होगा जीरो से माइनस। तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 4x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32। और मसला यही है कि स्क्वायर हटाने के लिए जब अंडर रूट करोगे ना, तो ये आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगेन ये वाला जो सवाल है, इस पार्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला काम हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 25x² + 100x + 50 इन द फॉर्म दिस। एडवांस क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे x के साथ हमारा एक वेरिएबल लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, और आगे कह रहे हैं हैंड सॉल्व द इक्वेशन दिस। अगर तो एप्लीकेबल हुआ ये पार्ट तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है। तो आ जाओ, हमारी इक्वेशन दी हुई थी हमें 25x² + 100x + 50। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ले लोगे 25 को। 25 को जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 25x² + 100x + 50। और इन सब के साथ डिवाइड कर दोगे 25 को। डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 से 25 कैंसिल। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, और फिर 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50। तो एट द एंड जो आपका बच रहा है वो बच रहा है 25 ब्रैकेट x² + 4x + 2। ठीक है। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है x के साथ वाली वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 करना। तो 4 ÷ 2 इसका आंसर आता है 2। 2 का स्क्वायर एक दफा ऐड करेंगे, और फिर 2 का स्क्वायर एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले गैप में ऐड करते हैं और सेकंड गैप में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा काम है कि ऑल द वे फ्रॉम स्टार्ट टू 4x हम लोग पूरा का पूरा एग्जैक्ट छापा मारेंगे। तो 25 ब्रैकेट x² + 4x, और फिर थोड़ा सा गैप देके +2 देके लिख के, थोड़ा सा गैप देके ब्रैकेट क्लोज। पहले गैप में +2 स्क्वायर करना था, दूसरे ब्रैकेट में -2 स्क्वायर करना था। तो ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट। अच्छा यार, अब ये तीन टर्म्स को घूम करना है। पहली टर्म का वेरिएबल, दूसरी टर्म का साइन, तीसरी टर्म का नंबर। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। +2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। अब हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट था, मैंने बनाया नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है। तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर। +2 -4 आपका आंसर आएगा -2, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 25 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 मल्टीप्लाई बाय x + 2 का होल स्क्वायर, और 25 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आपका होता है -50। इसको जरा कंपेयर करो। हमें जो फॉर्म दी हुई थी वो ये वाली दी हुई थी। अगेन वही मसला है कि ब्रैकेट के बाहर हमारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर उसने कोई नंबर नहीं दिया। और यहाँ x के साथ आपका 5 आ रहा है, हमारे x के साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो पहली बात जो अंडरस्टूड होती है वो ये कि जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नंबर है, ये हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5² x + 2 का होल स्क्वायर -50। फिर हम पावर्स को कॉमन ले लेते हैं। पावर्स को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट x + 2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर करके -50। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × x ये हो जाएगा 5x, 5 × 2 ये हो जाएगा 10,
इसका होल स्क्वायर -50। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जाके खत्म हो गया। इसको जरा देख लेते हैं, ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम नोट करते हो तो इधर आपका के ऊपर -50 है। ठीक है, यानी के की वैल्यू आपकी क्या होगी, के की वैल्यू आपकी -50 होगी। उसके बाद -h के ऊपर +10 है। तो अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है तो -h = 10, माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा h = -10। तो h की वैल्यू आई हमारी -10, k की वैल्यू आई -50, और फिर x के ऊपर x है और 5 के ऊपर आपका 5 आ गया। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक यहाँ पे काम किया अपना।